आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे साथ दूसरे फ्रेम में आप देख रहे हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को। आप मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के आप प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा आपका जो एनालिसिस है, ख़ासतौर से पॉलिटिकल एनालिसिस दुनिया भर में देखा जाता है, आप देखते भी होंगे। बहुत ही सीधा एनालिसिस करते हैं चीज़ों को, समाजी और सियासी मामलात को लेकर के। कि आपने देखा कि जब कभी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का जिक्र होता था, उसका नाम लिया जाता था, तो उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता था, कहकर पुकारते थे लोग। आज आप इसे आपने देखा, कल का जो मंजर था पार्लियामेंट का, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई धार्मिक स्थल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बरसरे इक़्तिदार पार्टी अलामात का इस्तेमाल करती है। उसको मालूम है कि इक़्तिदार में रहते हुए, हुकूमत हिंद होते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते। इसलिए वो अपने आमाल में, अपने हरकत में और अपने अल्फाज में बहुत एहतियात करते हुए अलामतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कानून के दायरे में फ़िट हो जाए। हदफ उनका हिंदू राष्ट्र, एक ज़माने से 100 साल से वो ये बुलाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र को लेके वो तकलीफ़ पे हैं कि इस दस्तूर के तहत वो हिंदू राष्ट्र कायम नहीं कर सकते। 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में चाहिए, जो उन्हें अभी तक नहीं मिली है, आइंदा भी उसके आसार नहीं है। दोनों हाउस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसके अलावा स्टेट असम्बलीज़ में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जहां वो मुस्तकिल कम होते चले जा रहे हैं। 2024 में इनके हारने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं। इस हाल में वो ये चाहते हैं कि जितना कुछ करना है जल्दी से जल्दी कर दौड़ें। तो एक मजहबी अलामत जो सेंगोल है, जिसे तमिलनाडु की जो है, जो इलाहाबाद के म्यूज़ियम में जवाहरलाल नेहरू ने रखवाई थी, उसे लाके उसकी पूजा पाठ दोबारा करके बहुत सारे महंतों और संतों और साधुओं के जुलूस में, उनकी माइयत में वो एक साथ पार्लियामेंट में दाखिल होने का एक ब्रांडिंग है जी। इस ब्रांड को वो हिंदुस्तान के उन हिंदू हजरात को दिखाना चाहते हैं जिनकी आंखों में हिंदू राष्ट्र का ख्वाब 200 साल से बसा हुआ है, और जिसे आज तक भी वो 1/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की आंखों को बेच नहीं पाए हैं। उसको बेचने की कोशिश में ये हरकत इन्होंने की है कि पार्लियामेंट को इस सूरत में रखें कि वो जो जिसे मंदिर कहा जा रहा है वो एक्चुअली मंदिर बन जाए। अभी तो मंदिर अभी अलामती तौर पर, और मैं कहता हूँ कि इस लफ्ज़ की ज़रूरत ही क्या है कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च किसी चीज़ को बोले। भाई ऐवान मुक़द्दस बोलिए, इसमें क्या है? बिल्कुल सही। ऑनरेबल हाउस कहिए, और ऑनरेबल स्पीकर बोला ही जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो आप उसे लोकतंत्र का मंदिर भी क्यों कहते हैं? जी बिल्कुल सही। मुझे तो उस पर भी एतराज़ है कि आप एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में किसी भी रिलीजियस अलामत का इस्तेमाल करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसके खिलाफ है। बजरंग बली के नारे जो आपने मोदी जी ने वहां लगाए थे कर्नाटक में, वो गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसका नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वो नारे तक वहां लगा दिए। उन्हीं का इजहार वो अब पार्लियामेंट में करना। क्या क्या एतराज आपको है उस पूरे मामले में जो कल इफ्तिताह हुआ? किन किन बातों को आप एतराज की नज़र से देखते हैं और क्यों? पहली चीज तो ये कि अभी किसी नए पार्लियामेंट की हरगिज भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि 543 लोकसभा के मेंबरान और 245 राज्यसभा के मेंबरान के बैठने के लिए जो हाउस हमारे पास है ऑलरेडी वो सफिशिएंट है। उसको आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। 2034 में हमें नए हाउस की जरूरत पेश आएगी, यानी 2026 में नया डिलिमिटेशन एक्ट आएगा। उस एक्ट के बाद वो डिलिमिटेशन कमीशन कायम होगा, वो नई सीटों का तयन करेगा कि पार्लियामेंट की सीटें 543 से बढ़ के अब 880 होंगी या 870 होंगी, असेंबलियों की कितनी होंगी, राज्यसभा, वो तय करेगा। उसके बाद हदबंदी कमीशन अपना काम करेगा। जो 2002 में एक्ट आया था डिलिमिटेशन का एक्ट, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था जाके 2008 के असेंबली इलेक्शंस में और 2009 के लोकसभा इलेक्शन में। 2002 का था, 7 साल लगे थे डिलिमिटेशन होने में, और उस वक्त सीटें बढ़ी नहीं थी, इतनी सीटों पर हुआ था, सिर्फ डिलिमिटेशन हुआ था। अब सीटें भी बढ़ानी है और डिलिमिटेशन भी करना है, 10 साल लगेगा।
अगर 2026 में डिलिमिटेशन एक्ट आता है तो उसके बाद 2029 का इलेक्शन होगा लोकसभा का, तो यही नंबर ऑफ सीट रहेगी उसमें। फिर 2034 का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उस वक्त इम्कान है कि आपको बड़ी भी सीटों की जरूरत हो, तो नए हाउस की जरूरत हो, तो आप 10 साल पहले ये करके क्यों जाना चाहते हैं? पहला ये ऐतराज जी है। ठीक है। तो आप 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ रुपए के सरफा अपनी हमारी इस इकोनॉमिक स्लो डाउन की हालत में आप इतना बड़ा सरफा क्यों कर रहे हैं? एक आपको खदशा है कि आप इक़्तिदार में दोबारा आने वाले नहीं हैं 2024 में, इसलिए आप अपने ज़माने में करके जाना चाहते हैं कि आप नेहरू बन जाएं। और कल इंडियन एक्सप्रेस ने उसको अपनी हेडिंग बनाया है कि आने वाली नस्लें अगर हमसे पूछेंगी कि हम क्या करके गए तो हम बता सकेंगे कि हम पार्लियामेंट हाउस बना के गए। बीजेपी ने ये कहा है और इंडियन एक्सप्रेस ने इसे कोट किया, और मैंने इंडियन एक्सप्रेस को लिखा कि आपको हेडिंग में भी लिखना चाहिए एमिड द अपोजिशन, हाई अपोजिशन। जी जी जी। तो इतनी अपोजिशन पार्टीज कहाँ गई वहां पर? तो ये जो लोकतंत्र और मंदिर की आप बात कर रहे हैं उसमें अपोजिशन तो है ही नहीं, आप अकेले बैठे हुए। तो ये एतराज़ात इस बुनियाद पर हैं कि क़ब्ल वक्त गैर ज़रूरी और गैर जमहूरी अंदाज से आप ज़बरदस्ती आवाम के सीने पे पैर रख के आवाम की दौलत को ज़ाय कर रहे हैं।